अगर शनि का महादशा और बुध का अंतर्दशा, मैक्सिमम लोग इस समय अगर थोड़ा सा सावधान नहीं रहे तो समझ जाओ कि इस समय बहुत से लोग ठुकाई भी खाते हैं, मार भी खाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस समय आप जिसके साथ दूसरा शादी का सोच रहे हैं, तो वो अगर आपके लिए फेवरेबल है और शनि का महादशा है और शनि में बुध का अंतर्दशा है, और इस समय अगर इलीगल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या सेकंड मैरिज, ठीक है, ये जो सेगमेंट है बहुत किस्मत वालों के लाइफ में सस्टेनेबल चलता है तो चलता है माइक्रो लाइन में सर। लेकिन हाँ बोलिए, एग्रीमेंट में, लिविंग रिलेशनशिप में आप ले लोगे अगर आपके पास उस लेवल का पैसा है और उस लेवल का बैकअप है। तो बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, पैसा काम नहीं देता है, ठीक है ना। अच्छा, खाना खाने के लिए बीबी लाना चाहते हैं ठीक है। हाँ, रात को भी अकेले हैं, फैक्ट्री में भी अकेले हैं, दिन भर भी अकेले हैं, कोई एक पार्टनर चाहिए, बहुत अच्छा बात है, आपका विचार सही है, ठीक है, मानता हूँ इस बात को सर। लेकिन मैं आपका बात को पूरा मानता हूँ सर, पूरा 100% मानता हूँ। लेकिन देखिए, आपके कुंडली में सप्तमाधिपति द्वितीय में बैठ के ये भयंकर वैधव्य योग लगाया, पहला बीवी चली गई, सप्तम में सूर्य शनि का दोष लग गया, ठीक है। अभी आप ये कह रहे हो कि सेकंड वाइफ का हालत क्या हुआ है ना। यहाँ सेकंड वाइफ देखते हैं कुंडली के नवम स्थान से, नवमाधिपति बन के खुद आके अष्टम में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, अब जब दूसरा शादी करोगे तो मरण तुल्य पीड़ा देने वाली आएगी। जब तक शादी नहीं किए हो, ऐसे कहीं गेम बजा रहे हो, मुंबई का लड्डू खा रहे हो, चल जाएगा, ठीक है ना, एंजॉय नहीं मत करो ना महाराज। मैं तो देखिए प्रभु, मेरे को आप पूछे, मैं आपको उत्तर दे दिया है ना। नहीं, क्या करूं, ये सेपरेट फैक्टर है। अभी मैं तो सीधा आपका प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं ना, कि ना कराऊं नहीं। ये बुध का अंतर्दशा 3 साल और, ठीक है ना, शुरू भी नहीं हुआ और 11 दिन बाकी है। शनि में शनि चल रहा है और शनि में बुध घुसेगा। उस समय तो आप नहीं भी चाहो तो भी शायद आके पहुंच जाए, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। महाराज मानता हूं आपका कर्म अच्छे हैं, आप गोम गणपति लिखते हो, लेकिन कुंडली में राहु और शुक्र का भी तो योग है ना। अच्छा, आप स्मशान घाट में सबों का सहायता करते हो, जिसके लिए आपको कोई बोल दिया कि आप डाउनफॉल हो रहा है, मार्केट आपका आर्थिक स्थिति में गलत हो रहा है ना। स्मशान घाट हो गया आपका अष्टम स्थान सर, ठीक है, और वहाँ पर हाँ आपका भाग्य वहाँ बैठा है कि नहीं। भाग्याधिपति नवमाधिपति बन के अष्टम में जाके बैठा है, ठीक है। तो यहाँ तो सूत्र ये कहता है कि आप जितना मसान में जाओगे भाग्य उतना खुलेगा। जितने स्मशान का सहायता करोगे, लोगों का सहायता करोगे, उतना खुश रहोगे, मस्त रहोगे, आपको उतना ज़्यादा पैसा कमाई देंगे। ये तो बता रहा है यहाँ कुंडली। अगर आप स्मशान नहीं जाते हो तो भाग्य नहीं खुलेगा। भाग्याधिपति आपका भाग्य का मालिक जाके स्मशान में बैठा है, ठीक है ना। तो वो खींच के ले रहा है स्मशान की ओर आपको, है कि नहीं। अष्टम का बुध को बोलते हैं लाल किताब में मजार का फूल, ठीक है। और मजार का फूल जो मजार में डालते हैं उसको तो घर में ला नहीं सकते और कान में लगा नहीं सकते सर। और देखिए महाराज, ऐसा है, जरूर लाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ऑथेंटिक मैरिज के लिए द्वितीय विवाह के बाद फिर से तृतीय विवाह का योग बन जाएगा, खुल जाएगा ऑटोमेटिक। आप स्विच ऑन कर दोगे जब दूसरा मैरिज का बात करते हैं, ठीक है ना। अभी अरे महाराज तीसरी होगी, क्या बात कर रहे हैं प्रभु। अभी ये 3 साल आपको जिंदगी का जजमेंट करना है, ठीक है ना। कोई ना कोई आएगी जो दंड कष्ट पीड़ा दे सकती है, ठीक है। और वो बड़ा जोर से क्रूर नारी ऐसे कंडीशन में मिल जाती है। वो ना ऐसे में जैसे ये कंडीशन होता है ना, तो कोई किन्नर टाइप का औरत रहेगी
जिसके कुंडली में बुध शनि इकट्ठे बैठे हों, कि आप चेक करवाओ पहले उसका कुंडली कि कहीं बुध शनि इकट्ठे तो नहीं बैठे हैं। लग्न में, अष्टम में, सप्तम में हैं बैठे हैं सर, तो हम यहाँ से देख के उनका कुंडली के बारे में कैसे बोल दिए बताइए? वो ठोकाई मिल ही रहा है आपको, अल्टरनेटली यही है ना। भगवान करे आप ऐसे भुगत के पार हो जाएं और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं लेना, ठीक है ना सर? हाँ बस ठीक है। आप सुनो सर, इन्वॉल्व नहीं होना, मतलब फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना, मोबाइल में ज़्यादा उनके साथ बोला तू तेरा संभाल, आप घुसना नहीं है, क्योंकि आपका लग्न पाप कर्तरी में केतु और मंगल के बीच में फंसा है। ऐसे कंडीशन में अगर ज़्यादा ताव दिखाओगे, भाव दिखाओगे, मुँह छूछ निकालोगे ना सरदार जी, पगड़ी उतार देंगे ये, ठीक है, सीधा जेल, मामा का घर, ठीक है। तो आपको मैं आपका कुंडली से देख के बता रहा हूँ, शनि का महादशा है और इस समय अगर घुसे अंदर तो भाई 15-17 साल तक बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आप लीगल इलीगल मैटर से सावधान है सर। पहले तो देख लो कि आपके कुंडली में द्वादश का केतु है तो मोक्ष और मुक्ति का योग है, आध्यात्म वेदांत का योग है, शुक्र उज का तो विवेकानंद का योग है, ठीक है ना। तो ये कुंडली कुछ अलग कह रहा है, वेदांत, योग, ध्यान, पूजा पाठ, अपने मन को उधर लगाओ बोल के कह रहा है। और आप कह रहे हो कि अभी आपका बैटरी में पावर नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि भाई अभी उसको बैटरी गाड़ी में लगा के चलाओगे बोल के, है ना। तो आप अगर किसी को लाते हो एज ए मेड सर्वेंट या बटलर या इस प्रकार का कोई एग्रीमेंटेड वर्कर, ऐसा लग सकते हो। लेकिन अगर आप मुंबई का लड्डू और गाड़ी चलाने का बात करते हो तो आप बड़े ऐसे लोग, ऐसे औरतों से भी थोड़ा सावधान रहना, ठीक है। हाँ, शनि का महादशा चल रहा है, ठीक है ना। और अगर इस समय इस उम्र में आपका जो जिस प्रकार का आप कष्ट बोल रहे हो कि पेशाब हो गया, कंट्रोल नहीं कर पाया, बुखार बहुत रह गया, मेरे को संभालने वाला कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, अकेले यहाँ पर होने का योग है, ठीक है। इसको बोलते हैं केमद्रुम, ठीक है, चंद्रमा अकेले में। लेकिन यहाँ पीड़ित गुरु का भी दृष्टि है, तो इसलिए केमद्रुम से तो बाहर हो गए, ठीक है। इस कंडीशन में अकेले तो नहीं रहोगे, उसका चिंता मत करो, ठीक है। कि और ये कंडीशन एज पर मून साइन इट इज़ गुड, बट लग्न से यहाँ द्वादश में बैठने के कारण ये परेशानी देता है। ये क्या बोलते हैं ना, इसमें ये बड़ा भारी दुर्योग बन जाता है। इसको बोलते हैं ब्रह्म चांडाल, जैसे गुरु चांडाल होता है ना, तो किसी भी जगह में बनता है तो गुरु चांडाल बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ द्वादश में बैठा गुरु तो ब्रह्मदोष हो गया, चांडाल बना लिया वहाँ केतु के साथ, तो इट इज़ नेगेटिव। लेकिन आपके लिए एक पॉजिटिव ये है कि ये मोक्ष मुक्ति की ओर भी लेता है। तो अगर आप उधर नहीं जा पाओगे तो बड़े सारे पाप करवा देगा, ठीक है। और जिसके लिए आप फिर मतलब बड़े सारे रोग बाग कष्ट और सम्मान का हानि, इस प्रकार का कंडीशन बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि अभी अष्टम स्थित ग्रह का अंतर्दशा चलेगा। अष्टम माने मरण तुल्य पीड़ा, अष्टम माने चोर चपेट एक्सीडेंट, और अष्टम ऐसे में अच्छा फिर बुध बनता है और वो बहुत एग्रावेशन कंडीशन में जाता है। तो ये 3 महीना, ये 3 साल तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहला 2 कार्य करना है। यहाँ पर छोटे छोटे रेमेडी ये काम आपको देने वाला नहीं दिख रहा है मेरे को। आँख मूंद के पंडित 5 बुला के 3 दिन का नवग्रह शांति का यज्ञ करा लीजिएगा। अच्छा, ये इतना जल्दी होने भी नहीं देगा। बुध बगलामुखी करा दिए हैं, ठीक है, अच्छा है। यहाँ बगलामुखी मतलब मंगल, ये जो आपके धन स्थान में मंगल बैठता है ना, ये स्वगृही है बोल के फैक्ट्री उक्ट्री चला रहा है। अगर मंगल खना वचन के एस्ट्रोलॉजिकल बुक में बताया गया है, द्वितीय का मंगल को प्रचंड दरिद्र दोष, परिवार से वाणी में कभी कभार ऐसे खारा बोलोगे कि सामने वाला सहन कर नहीं पाएगा, उत्यक्त शब्द निकलेगा। और परिवार में मंगल बैठ गया तो परिवार में दंगल तो हो ही रहा है, आप खुद कह रहे हो, है ना। तो धन में मंगल बैठ गया तो उस जगह को फायर करके जला देता है, पैसा रहने नहीं देता है, डाउनफॉल पे ले आता है।
आज सडन बहुत पैसा है और कल नहीं है। लेकिन आपके पास एक पॉजिटिव पार्ट इसलिए है क्योंकि मंगल मंगल के घर में बैठा है। मंगल का ये नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन अपने घर में तो अपना घर तो तोड़ेगा नहीं, अपना धन परिवार वाणी को तो तोड़ेगा नहीं, तो सेव करेगा। लेकिन यही मंगल यहाँ वैधव्य योग भी लगा के बैठा दिया है, ठीक है। और ये बुध के ऊपर ऐसे मंगल का भी दृष्टि यहाँ पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, यहाँ एग्रावेशन पे जाएगा ये समय जो आने वाला टाइम पीरियड है। तो अगला 3 साल को तो अपना रख रखाव और बच बचाव में चलिए सर। फिर आप शादी करेंगे नहीं करेंगे, लड़की बुलाएंगे नहीं करेंगे, टेम्पररी रखेंगे, एग्रीमेंट मैरिज करेंगे, वो तो बात का बात है। और अभी आप बहुत टेंशन में हो, अकेलापन खा रहा है, ठीक है, आप ऐसे किसी से बात कर सकते हो, मेड सर्वेंट रख सकते हो। लेकिन मैं इस समय आपको मैरिज के लिए कभी भी अलाउ नहीं कर सकता, मेरे तरफ से तो ना है। आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस समय ना शनि के महादशा में बुध का अंतर्दशा द्विद्वादश का कंडीशन में एच पर मकर राशि जरूर 7.5 खत्म हो रहा है। बहुत बढ़िया मौका दिख रहा है कि कोई ना कोई आएगी, बहुत बढ़िया मौका दिख रहा है कि आपको बड़े सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। लेकिन इस दशा का सपोर्टिव कंडीशन पे सर बिना ठोक पीट के, बिना परीक्षा करके किसी को विश्वास कदाचित नहीं करना। अपने विगत 7.5 साल का 7.5 का ठोकाई और मार में जो अनुभव मिला है, हर एक आदमी को ठोक पीट के फूक फूक के रखना। और उस एग्रीमेंट में अच्छे साक्षी समझते हो, विटनेस, वो स्ट्रॉन्ग विटनेस होना चाहिए जो कि आपके पीछे खड़े हो सके, ठीक है। हाँ, अगर वो विटनेस स्ट्रॉन्ग नहीं है और लड़की की तरफ कोर्ट कचहरी माली मुकदमा ज्यादा फेवर करता है और उस समय आपके नाम पे कोई विटनेस देने वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो हाँ, जब भी किसी आदमी का शनि का महादशा ऐसे वनरेबल कंडीशन पे चलता है तो कभी कभार ना पूरा परिवार चपेट में आ जाता है ना, पूरे परिवार को कष्ट होने लग जाते हैं। तो भी आप कह रहे हो कि ये ड्यू टू शनि के लिए है। और आने वाला 1.5 साल क्या होगा, मीन राशि में आपका राहु बैठा है, उसके ऊपर शनि गोचर करेगा, तो शनि 2.5 साल वहाँ पर रहेगा राहु के ऊपर, तो वॉबलिंग कराएगा। और इस समय मैं आप ये सब जो जिंदगी का निर्णय ले रहे हो, मतलब अपने हाथ से अपना पैर में कुराड़ी चलाने वाला निर्णय है ये, ठीक है ना। तो इस समय इस निर्णय से थोड़ा सा परहेज करके अपने को आध्यात्मिक में रख के, आप तो ठीक गणपति का नाम लिख रहे हो, बोल रहे हो, साथ में ये जो थोड़ा सा अनुष्ठान बढ़िया से आप करवा लीजिए जो मैं आपको बताया। और हाँ, वो अनुष्ठान बढ़िया से कर लेना है। और ये 55 साल के उम्र में आपको कहाँ बोलूँगा कि ये जप कर लो, ये पूजा करवा लो, ये जाके पीपलगछ में परिक्रमा करवा लो, ये इस उम्र में वो कोई मतलब का नहीं होता है, ठीक है ना। कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, फिर कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्य हो। आपको सैल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्या बात है। लोगों का ऑपरेशन करवाते हो, बच्चों का लंगर लगा देते हो, और इतना सारा अगर काम कर रहे हो, और इतना सारे सहायता और स्मशान घाट में फ्री का जलाते हो। महाराज, मैं आपको यहीं से सलाम, नमस्कार, सैल्यूट, बहुत सुंदर। फिर चिंता मत करो, बेफिक्र जियो सर। जो आदमी इतना पॉजिटिव काम कर रहा है, समाज का कल्याण कर रहा है, शनि उसका एक बाल भी मका नहीं करेगा, है ना। गलत कर्म मत करो सर। एग्रीमेंट के चक्कर में ये 2.5 साल तो कम से कम रुक जाओ। मैं रुक रहा हूँ आपको इस समय। अनऑफिशियली जो कुछ भी है तो सोच समझ के करना, बहुत ठोकाई पड़ता है सर शनि में बुध। हाँ, 27 के बाद और उसके बाद जो भी करना है कर लो, लेकिन ये 3 साल आपको देखिए अच्छा फल देगा, ये मानता हूं मैं। लेकिन गलत कर्म कर लोगे, इस समय आपको पैसा मिलने का योग है, एस्टेब्लिश का योग है, इस समय आप लड़की के पीछे पड़ जाओगे। इस समय आपका अभी गलत ख्याल नहीं आता है ना। आप सोच लो, घी के सामने आग रख लो, आग के सामने घी रख लो, फिर बोलोगे हम तो सिलाई मार के घूम रहे हैं, रस्सी बांध दिए हैं आगे, हमको तो कोई टेंशन नहीं है। आपको नहीं है, मैं समझ रहा हूं, आपका कुंडली में मुख्य मुक्ति का योग है, ये मानता हूं। वो जो सामने वाली है, ठीक है ना, माया जब आता है तो नारद मुनि भी वहां पर बौखला जाता है। आप कौन हो, ठीक है।
तो ये टाइम पीरियड ही, क्योंकि अष्टम का है, कष्ट देने का पीरियड आ रहा है, राहु के ऊपर शनि गोचर करेगा, कष्ट देने का पीरियड है, आपका कुंडली में पापकर त्रिपड़ा है सर? नहीं, कष्ट तो शनि का महादशा पूरा जाता है। जब तक शनि महादशा का 11-12 साल क्रॉस ओवर नहीं करते हो तब तक शनि बाबा आपको कोई शांति से रहने देता नहीं, ठीक है ना। शनि का महादशा में मंगल का अंतरदशा वो कभी कभार एक्सीडेंट करवाने का योग बना देता है, तो वो टाइम पीरियड तो बहुत लंबा है इसमें लेकिन वो आने के बाद थोड़ा थोड़ा शनि जब उतरता है महादशा में तब कुछ अच्छा करवाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे कंडीशन में जो कि आपका ज़िंदगी अभी शनि में चल रहा है, शनि है योग, ध्यान, आध्यात्म, समाज सेवा, दूसरे का कल्याण और जीवन को स्पिरिचुअल लाइन में धर्म कमाने के लिए लगाने के लिए। इस समय अगर नहीं, मन तो शांत नहीं रहेगा ना, ये जो आपका दुखद कंडीशन है इस समय, मन तो आपका है, आप जिधर लगाओगे, अगर आप ठीक बोल रहे हो कि मेरे पास अभी कोई नहीं है और आप इसलिए आपको चाहिए, लेकिन ये अभी क्यों आ रहा है, आगे क्यों नहीं आया? अभी इसलिए आ रहा है कि जिसको दिखाए थे वो लोग भी शादी नहीं करना बोले और आप यकीन नहीं किया और फिर मेरे को दिखा रहे हो। अच्छा, मैं भी यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव नंबर दे रहा हूँ और मैं यहाँ अलाउ नहीं करूँगा 3 साल। 3 साल के बाद कुछ किया जा सकता है। 3 साल ये तो बड़ा, जो बुध का शनि में द्वादश का कंडीशन है ना, मैं तो यहाँ से सोच के काँप रहा हूँ। आप तो बोल रहे हो कि हम कर लेंगे बोल के, एग्रीमेंट कर लेंगे बोल के। इस समय एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। भेजा काम नहीं करता, ये खींचेगा अष्टम का पीड़ा देने के लिए उस समय, क्योंकि ये फीमेल का घर है, मतलब फीमेल प्लैनेट का घर है। और हम मुंबई का लड्डू चल सकता है, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन इज नॉट सो गुड, ठीक है, क्योंकि लग्नेश बन के वहाँ राहु के साथ छठा में भी बैठा है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए ना, ठीक है। हाँ, गुरु सामने बैठा है केतु के साथ, गुरु चांडाल हो गया ना, तो ब्रीथिंग डिजॉर्डर, मेंटल डिजॉर्डर करवा देता है ना यहाँ पर। या तो आप ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, मोक्ष मुक्ति, उपनिषद शास्त्र के तरफ जाके मोक्ष मुक्ति गुरु दीक्षा लो, और अगर ये कामना वासना में लिए तो आपको तो ये हैवी पनिशमेंट करवाएगा ना। नहीं, गुरु मिलेगा, महाराज धरती में ढूंढने से माँ बाप मिल जाते हैं, आप गुरु नहीं मिलेगा बोलेंगे, कैसे हो जाएगा? आप गुरु के लिए नहीं, पैसे के बॉल वाला नहीं है, आप थोड़ा सा, ये शनि के महादशा में गुरु मिल जाते हैं अगर आप ध्यान लगाओगे। आपका गुरु माने कोई आज के जो टीवी उवी में, यूट्यूब में जो बड़े बड़े दाढ़ी मुँह छोड़ के, वो गुरु नहीं सर। शनि तो निकाल ही देगा आपको, आप कौन निकालने वाले हो? शनि खुद रहे, आपको पूरा निकाल, आपको बहुत बढ़िया करवा रहा है। सप्तम का शनि सोशल सर्विस, सप्तम का शनि आपको समाज का कल्याण करवा रहा है। कैसे निकालूं? मतलब आप बच्चों को खिलाते हो तो आपको दुख लगता है, अब मसान घाट में किसी अनजान का शव जला देते हो, आपको मजा नहीं आता है? दुख लगता है। उसमें एक आत्मसंतुष्टि मिलता है कि नहीं मिलता है? किसी का ऑपरेशन कराते हो, आपको अंदर में एक धर्म का, मोक्ष का, मुक्ति का भाव आता है कि नहीं आता है? तो इससे बड़ा और आनंद किस बात का है कि आपके पास भगवान ने वो हाथ में वो ताकत दिया है कि आप दूसरे का सहायता अपने पैसा लगा। कौन करता है सर आज के जमाने में? हाँ, वो शांति के लिए करा रहे हो ना, तो ये शांति के और लेके जा रहा है, और आप खरीद ले हो, मेरे पास अशांति आओ, एक माया आ जाओ और हमें अच्छा से ठोको, ठीक है ना। कुंडली यहाँ पर सपोर्ट। नवग्रह शांति, खाली नवग्रह शांति में क्या पूजा करके स्वाहा करोगे? उसका रेमेडी सब उसके अंदर रहता है। आपके कुंडली में यहाँ गुरु चांडाल है तो वहाँ पंडित को बोलोगे 3 दिन लगता है ये पूरा काम। नवग्रह कर रहा है, उसमें गुरु चांडाल शांति कराएगा, उसमें शनि महादशा के लिए उसका पूजा स्पेशल शनि सहस्त्र नाम कराएगा, इसीलिए तो 3 दिन लगता है। नहीं तो क्या करना है, वो स्वाहा कर दिया, आधा घंटा में जा तेरा नवग्रह शांति हो गया बोलेगा ना, ठीक है। वो ये सारा करके आपको फील होगा कि हाँ, अभी ये जब करा लोगे ना शनि के महादशा में, आप देख लेना 6 महीना 1 साल के अंदर आपको एक अच्छा फील होने लगेगा, एक एनर्जी फील होने लगेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव फील होने लगेगा, है ना। जब कराते हो तो पंडित को बोलना है, देख बाबू द्वादश का गुरु चांडाल है, ठीक है,
हाँ, ब्रह्म साप दोष है, उसमें 12 पंडित को पीला कपड़ा, पीला धोती, पीला मिठाई खिला के वो लोग आपके ऊपर पीला चावल फेंकेंगे। उसको समझाना ये बात, ठीक है। आपके ऊपर पीला चावल लगा के आप घुटने में बल वहाँ पर माफ़ी मांगोगे, ठीक है। वो गुरु क्षमापन स्तोत्र, नवग्रह क्षमापन स्तोत्र अलग है, वो पंडित को बोलेंगे पाठ कर और ये मेरा काम करा, ठीक है। हाँ।